आप सबको तदाशी डी फर्स्ट ऑफ गॉड चर्च की ओर से प्यार भरी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से हम सबों की ओर से, सह परिवार कलीसिया मंडली की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं यरूशलेम में विजय प्रवेश दिवस की, पाम संडे की। और हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए निश्चय प्रभु के नाम में बड़ी आशीषों की लूट पाने का कारण ठहरेगा। आए हम सब मिलकर आज की सभा को आरंभ करें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ हम आज की सभा को स्टार्ट करें। पवित्र 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 सेनाओं के महान पवित्र परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सह परिवार जीवितों की भूमि पर आपकी दया से जीवित पाए जाते हैं। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, पवित्र वचन कहता है कि आपने यरूशलेम में विजय के साथ प्रवेश की, और जब लोग यरूशलेम में आपको गदही के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ यरूशलेम आता हुआ देखते हैं, तब वे अपने वस्त्र, खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए हे प्रभु आपके चरणों में सब वो समर्पित करते हैं, और वे होशन्ना होशन्ना के नारे लगाकर कहते हैं, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। सचमुच प्रभु, नतनेल ने आपके विषय में कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का महाराजा है। हम भी प्रभु अपने जीवन में आपको महाराजा के रूप में सदा के लिए ग्रहण किए हुए हैं। हम एक बार फिर आज होशन्ना के नारे लगाते हुए आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज की सभा को आप आशीर्वादित कीजिएगा। आज प्रभु आपकी आत्मा हम पर जुम्बिश करे, पवित्र वचनों के माध्यम से आप हमसे बात कीजिएगा। जो स्तुति के गीत हम गाते हैं वो ग्रहण योग्य ठहरे। पिता, धन्यवाद देकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करें। मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। रब की होवे सदा हमेशा, रब की होवे सदा, रब की होवे सदा हमेशा, रब की होवे सदा। रब के घर में होए सिताई, रब के घर में होए सिताई, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होए सना, रब की होए सना हमेशा, रब की होए सना। घर में होए सिपाही, रब के घर में होए सिपाही, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होए सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होए सना, रब की होवे
जय के जोर से फूको नसीने, जय के जोर से फूको नसीने, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बाबा स्वाद परवानी छेड़ो, बाबा स्वाद परवानी छेड़ो, कफ और तबला बजा, कफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रस की सना, गाओ रस की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की, 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 रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आमीन। और गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। मेरे बादशाह तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है,
तेरा जलाल, आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, मेरे बादशाह तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, ईश पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, ईश पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, आसमां तक तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तक तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, मेरे बादशाह तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, ईश पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, ईश पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान साहिल है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान साहिल है तू, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, मेरे बादशाह तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, ईश पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, ईश पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, बेअद बर्रा है तू, बाबर यहूदा का तू, बेअद बर्रा है तू, बाबर यहूदा
हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। ईश पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। ईश पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं स्वामी कि आपके नाम के निमित्त हम दोस्ताना करने के लिए आपने सहायता की प्रभु। हम प्रियो ने जो मिलकर स्तुति के गीत भजन आपके निमित्त गाए हैं, हम विश्वास करते हैं पिता ये आपने ग्रहण किए, ये ग्रहण योग्य ठहरे हैं प्रभु। समय आता है कि हम अपने मन को तैयार करें, क्योंकि आपका दास कहता है हमारे मसीह यीशु के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। प्रभु हम तैयार हैं आपके वचन को अपने हृदय में बसाने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन आज के वचन पर लगने पाए। पवित्र आत्मा आप सहायता करें आज के वचन को समझने और बूझने के लिए। आज के पवित्र वचन के माध्यम से पिता आप हम से प्रत्येक से बातचीत कीजिएगा। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोया जाता है तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनने वाले, मानने वालों और विश्वास करने वालों पर आपकी आशीष मिल पाए। जो प्रियजन इस समय इस सेशन के भाग में जुड़े हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वे जहां भी हैं आपकी प्रेजेंस उन पर प्रभु प्रकट होने पाए। जो आने वाले समय जुड़ने वाले हैं हम उन पर भी आशीष मांगते हैं। सर्वमान महिमा का जलाल पिता आपको देकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो सब जन से के प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज के पवित्र वचन की ओर ध्यान देंगे। और आज का जो पवित्र वचन है वह नए नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 19। इसमें हम पढ़ने पाते हैं यरूशलेम में विजय प्रवेश। 19:26 देखिए, अभी देखिए क्या लिखा है। यरूशलेम में विजय प्रवेश 28। हाँ, 26 के बाद 27, 28 से स्टार्ट होता है और हमको हेडिंग पढ़ने को मिलती है यरूशलेम में विजय प्रवेश, जिसका अर्थ है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय के साथ प्रवेश की है, जय के साथ प्रवेश की है। हम फिर से एक बार हेडिंग पढ़ेंगे जो लूका अध्याय 19 आयत 28 के पहले पाई जाती है। जो से यरूशलेम में विजय प्रवेश। हम सब पढ़ने पाते हैं यरूशलेम में विजय प्रवेश, जिसका अर्थ है यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वह विजय के साथ प्रवेश करते हैं। क्या यीशु मसीह यरूशलेम पहली बार आ रहे हैं? नहीं, यीशु मसीह यरूशलेम बहुत बार आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि कहा जाता है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय के साथ प्रवेश की है। आज हम इन बातों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और मिलकर प्रभु यीशु के नाम से आशीष ग्रहण करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वह बैतलहम में हुआ और बैतलहम से यरूशलेम की दूरी 9 से 10 किलोमीटर है। लेकिन यीशु मसीह का जो पालन पोषण है वो नासरत में हुआ और नासरत की जो दूरी है वो यरूशलेम से लगभग 110 से 130 किलोमीटर दूरी पर है।
और यीशु मसीह कई बार यरूशलेम में आए हैं। आइए हम कुछ बातों को याद करें कि प्रभु यीशु मसीह कब कब यरूशलेम में आए हैं। और ऐसा इस बार क्या हुआ कि वचन में जिक्र होता है कि इस बार जो यीशु मसीह का प्रवेश है वो विजय के साथ है। बाइबल में लिखा है कि यहूदियों का पर्व था, मंदिर की साफ सफाई के लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में आए तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि परमेश्वर के मंदिर में व्यापार हो रहा है। यीशु मसीह वहां देखते हैं कि लोग भेड़ों को बेच रहे हैं, लोग बैलों को बेच रहे हैं, लोग कबूतरों को बेच रहे हैं और वहां पर सराफे भी पाए जाते हैं। इंग्लिश में उन्हें मनी एक्सचेंज वाले कहा गया है। जिन सराफों का जिक्र होता है वो मनी एक्सचेंज का बिजनेस किया करते थे और ये सारे काम परमेश्वर के भवन में हुआ करते थे। यीशु मसीह जब इन बातों को जानते हैं तो यीशु मसीह उस पर्व में जाते हैं और वहां पर इन सारी बातों की साफ सफाई करते हैं। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह रस्सियों का कोड़ा बना लेते हैं, वो बैलों को और भेड़ों को बाहर निकाल देते हैं, कबूतरों को वो आजाद कर देते हैं और सराफों के पैसे प्रभु उलट देते हैं। और वहां पर प्रभु कहते हैं मेरा घर, जो परमेश्वर के विषय में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा घर प्रार्थना का घर है। और तब प्रभु के चेलों को परमेश्वर का वचन स्मरण आता है जिसमें लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएंगी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं जो लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएंगी। वहां के यहूदी यीशु से पूछते हैं कि तूने जो ये सब किया है, इन बातों से हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। यीशु मसीह उनसे कहते हैं तुम इस मंदिर को उठा दो, मैं 3 दिन में फिर से बना दूंगा। यहूदी कहते हैं इस मंदिर को बनाने में 40 वर्ष लगे और तू कहता है कि 3 दिन में इसे बना देगा। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने यह बात अपने देह के विषय में कही थी। एज ए न्यू टेस्टामेंट हमारी देह परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर है। और जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे तो प्रभु के चेलों को स्मरण आया उस बात की उन्होंने प्रतीति की जिसमें यीशु ने कहा था तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में उसे फिर से बना दूंगा। यहां हम सुनते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम आए थे और यीशु मसीह ने परमेश्वर के भवन को क्लीन किया, साफ किया। हम परमेश्वर के भवन में जब जाते हैं, जब हम परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं, जितने भी प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, प्रभु के भवन के लोग मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात का ध्यान दें कि परमेश्वर का घर केवल प्रार्थना का घर होना चाहिए। वहां पर व्यापार ना हो, वहां पर अपराध ना हो, वहां पर व्यभिचार ना हो, वहां पर नशा ना हो, वहां पर घमंड ना हो। वो परमेश्वर का घर है, वह पवित्र होना चाहिए। तो हम सुनते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में विजिट करते हैं तो वो परमेश्वर के भवन को साफ करते हैं। फिर हम उसके बाद एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पाए जाते हैं। और इस बार जो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पाए जाते हैं वो है झोपड़ियों का पर्व। जो पहले हमने सीखा वह था फसह का पर्व, अब सेकंड हम सीख रहे हैं कि झोपड़ियों का पर्व था। लेकिन फिर यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व था। तो झोपड़ियों का जो पर्व है वो इसलिए मनाया जाता है कि जब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को गुलामी से बाहर निकाल दिया तो इस्राएली लोग जंगलों में से होकर गए, खतरनाक स्थानों में से होकर गए और रेगिस्तान में से भी होकर गए। जब वो इन स्थानों से जाते थे तो वे विश्राम के लिए झोपड़ियां बनाते थे और उन झोपड़ियों में वो रहा करते थे। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दिया करता था।
हम एक बार फिर यीशु मसीह को इस पर्व में यरूशलेम में पाते हैं। लोगों का यह विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने उस समय सुरक्षा दी, आज भी परमेश्वर सुरक्षा देने में सामर्थ्य है। हम एक बार फिर यीशु मसीह को यरूशलेम में पाते हैं, जब यीशु मसीह के भाई जो उस पर विश्वास नहीं करते थे, वो कहते हैं कि जाकर अपने आप को इस पर्व में दिखा। कौन ऐसा है जो प्रसिद्ध होना न चाहेगा? तू लोगों के सामने जा और उनके सामने चिन्ह और चमत्कार दिखा। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा भी समय नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब बातों का समय है। फिर एक और बार हम यीशु मसीह को यरूशलेम में पाते हैं। यहूदियों का पर्व था और वह पर्व था शीलो के कुंड वाला, कि शीलो के कुंड में नियमित समय पर साल में एक बार स्वर्गदूत आते थे और आकर पानी को हिलाते थे, और जो कोई उस पानी में सबसे पहले जाता था वह चंगा हो जाता था। हम सुनते हैं कि वहां एक 38 वर्षीय रोगी है। वो पिछले 38 सालों से बेड पर है और उसकी आशा उस शीलो के कुंड के पानी पर है। वो प्रत्येक वर्ष आशा रखता है कि इस साल निश्चय मैं चंगा हो जाऊंगा। शीलो के कुंड के पानी में चंगा होने की शर्त थी कि जो सबसे पहले आएगा वह चंगा हो जाएगा। ये मनुष्य लेट पहुंचता था और चंगाई प्राप्त न कर पाता था। ऐसा करते करते 38 वर्ष हो गए। परमेश्वर के निकट जाने के दो तरीके हैं, या हम कुछ ऐसा करें जिससे हम परमेश्वर के पास पहुंच जाए, या फिर हम कुछ ऐसा करें कि परमेश्वर हमारे पास आ जाए। यूहन्ना को हम सब जानते हैं। यूहन्ना ने यह सुना था कि वह पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई जिसके ऊपर उतरता हुआ देखे, जानने की वो ही मसीह। यूहन्ना ये भी जानता है कि यीशु मसीह उसके कजन भाई है, लेकिन उसे वचन मिला था कि जब तक वो पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उसके ऊपर उतरता हुआ ना देख ले, तब तक वो ये ना जान पाएगा कि मसीह कौन है। यूहन्ना प्रभु को खोजना चाहता है। संसार बहुत बड़ा है। यूहन्ना ने एक तरकीब लगाई और यूहन्ना ने यरदन नदी में बपतिस्मा देना स्टार्ट कर दिया। बपतिस्मे का पहला दिन बीतता है और बपतिस्मे का दूसरा दिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह खुद वहां पर आकर बपतिस्मा लेते हैं और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा प्रभु पर उतरता है। और यूहन्ना जिस मसीह को ढूंढ रहा था वो मसीह उसके सामने होता है। यूहन्ना ने मसीह को ढूंढा वो कार्य करके जिसके द्वारा वो मसीह को पा सकता है। प्रभु कहते हैं, असमान जुए में न जूतो, असमान जुए से बाहर आ जाओ तो मैं तुम्हें बेटे और बेटी होने का अधिकार दूंगा। यूहन्ना ने बपतिस्मे के द्वारा प्रभु को पाया, और जब हम असमान जुए से अपने आप को दूर करते हैं हम प्रभु को पाते हैं। 38 वर्षीय रोगी को पानी पर विश्वास था। 38 साल हो गए, चंगा नहीं हुआ, विश्वास खत्म नहीं हुआ, आशा खत्म नहीं हुई और चंगे होने की जिद खत्म नहीं हुई। प्रभु ने जब ये स्वभाव उस 38 वर्षीय रोगी में जो यरूशलेम का था देखा, प्रभु खुद उसके पास गए और जाकर कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बाइबल में लिखा है, उसने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। यीशु ने उसे चंगा किया। यहूदी यीशु मसीह पर आरोप लगाते हैं कि सबत के दिन ऐसा काम क्यों किया गया, और यीशु उन्हें मूसा की बातों का हवाला देके, उस वचन का हवाला देके जो उसने परमेश्वर से पाया था कि 8वें दिन बच्चे का खतना होना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार 8 दिन में बच्चे का खतना होना चाहिए, यह लिखा है। फिर चाहे सबत का दिन भी क्यों ना हो, यदि वो 8वां दिन पड़ता है तो तुम खतना करते हो, तुम मुंह देखा न्याय क्यों करते हो?
तुम ठीक ठीक न्याय करो। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में एक व्यक्ति को जो 38 वर्ष से बेड पर था चंगाई देते हैं। हम यीशु मसीह को यरूशलेम में जब वे 12 साल की उम्र में थे तब भी देखते हैं। अब एक बार फिर यीशु मसीह को यरूशलेम में देखते हैं जब लाजर मर गया। प्रभु कहते हैं हमारा मित्र लाजर सो गया है, आओ हम उसे जिलाने को चले, जगाने को चले। प्रभु के चेले कहते हैं अभी तो यहूदी यरूशलेम के लोग आपको पथराव करके मार डालना चाहते थे और आप वहीं जाने की बात करते हैं। प्रभु मार्था, मरियम, लाजर इनसे प्रेम रखता था। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम गए और जाकर लाजर को जीवित किया। तो यीशु मसीह यरूशलेम में पहली बार कदम नहीं रख रहे। ये मैंने कुछ बातें आपको सुनाई हैं जिसमें शिक्षा भी है, जिसमें पवित्रता भी है, जिसमें चंगाइयां भी हैं और जिसमें मौत के बाद जिंदगी का भी जिक्र है। लेकिन ऐसा उस दिन क्या हुआ कि लोग यीशु मसीह को राजा के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और विजय प्रवेश की बात की जाती है। इस बात को जानने के लिए हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक, उसका अध्याय 9 और वचन 9 को। जकरिया पुराने नियम की पुस्तक, उसका अध्याय 9 और 9 को हम पढ़ेंगे कि क्यों वो दिन यरूशलेम में विजय प्रवेश कहलाया। चैप्टर 9 वर्स 9। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। बाइबल में लिखा है कि हे सिय्योन, हे परमेश्वर के लोगों बहुत ही मगन हो। मगन हो का मतलब है बहुत आनंदित होना, बहुत खुश होना। तो सिय्योन के लोगों को सिखाया गया सबसे पहले हे सिय्योन बहुत मगन हो, आनंदित हो। आगे हम पढ़ेंगे हे यरूशलेम जय जयकार कर। हे यरूशलेम, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने कहा विजय प्रवेश की है यरूशलेम में। और कहाँ के लोगों ने होशन्ना के नारे लगाए? यरूशलेम के लोगों ने। हमने सुना हे सिय्योन तू बहुत मगन हो, और हम सुनते हैं हे यरूशलेम तू जय जयकार कर। आगे क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। आगे वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो धर्मी है और बाइबल में लिखा है वह उद्धार पाया हुआ है। हाँ? वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वह गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मसीह के विषय में प्रोफेसी हुई जकरिया की पुस्तक में, और यरूशलेम के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को बताया गया कि तुम उस दिन मगन होना और बहुत जय जयकार करना जब इस वचन की बातों को पूरा होते हुए देखो। बहुत लंबा समय बीत गया और हमारा प्रभु इस वचन को पूरा करता है। मैंने बताया कि यीशु मसीह कई बार यरूशलेम में गए, लेकिन यीशु मसीह चंगाई देते हुए यरूशलेम में पाए जा रहे हैं, शिक्षा देते हुए यरूशलेम में पाए जा रहे हैं, अपने बारे में बताते हुए यरूशलेम में पाए जा रहे हैं। यहूदी कहते हैं तो कब तक हमको दुविधा में रखेगा, यदि तू मसीह है तो कह दे। प्रभु ने उनसे कहा मैंने तुमसे कह दिया है परंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे चलती है। यदि आप अपने आप को प्रभु की भेड़ कहते हैं तो बाइबल के अनुसार उसके पीछे चलना भी जरूरी है, और पीछे चलने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं को मानना। प्रभु ने कहा मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं, उसके पीछे चलने वालों में से हैं, तो बाइबल में लिखा है प्रभु आपको अनंत जीवन देगा और कोई आपको प्रभु से छीन नहीं पाएगा।
यीशु मसीह ने कहा, मैं तो कहता हूं कि मैं मसीह हूं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भीड़ों में से नहीं। हम सुनते हैं कि जकरिया की पुस्तक में भविष्यवाणी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरा मानना ऐसा है कि परमेश्वर का पवित्र वचन, हर एक वचन आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए भविष्यवाणी है। और जब उस वचन को हम पूरा करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके पश्चात हम भविष्यवाणी में लिखी हुई आशीषों को प्राप्त करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। तुम वर्ड यूज हुआ, किसी का नाम नहीं लिया गया। यह भविष्यवाणी सबके लिए हुई, और यह भविष्यवाणी किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, किसी पास्टर की ओर से नहीं है, किसी दास की ओर से नहीं है, दासी की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से। पवित्र शास्त्र का जो वचन है, यह परमेश्वर का, और परमेश्वर आपके विषय में भविष्यवाणी करके कहता है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। ध्यान से सुनिए, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। इसका अर्थ है कि प्रभु बाद में करेगा, पहले हमें करना है। हम प्रभु के जब निकट जाएंगे तब प्रभु हमारे निकट आएगा। मैंने कहा, यीशु मसीह ने यरूशलेम में बहुत बार प्रवेश किया, लेकिन जिस रीति से हम जकरिया की पुस्तक में सुनते हैं, उस रीति से पहली बार प्रवेश किया गया। इसलिए वो दिन विजय प्रवेश कहा जाता है। यीशु मसीह हम सबसे कहते हैं कि मैंने पिता की इच्छा पूरी की, वैसे ही तुम भी पिता की इच्छा पूरी करो। प्रभु यीशु के बारे में जो जकरिया की पुस्तक में लिखा था, प्रभु ने उस वचन को माना है, उस वचन को पूरा किया है। और यीशु हमें सिखाते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों को माना, उसे पूरा किया है, वैसे हम उसके अनुयायी परमेश्वर के वचनों को माने और उसे अपने जीवन में पूरा करें। लोगों को पहचान मिली थी ओल्ड टेस्टामेंट से कि जब तुम राजा को गद्दी के बच्चे के ऊपर आता हुआ देखो तो जान लेना वही तुम्हारा मसीह, वही तुम्हारे बहुत मगन होने का कारण है। देखते ही जय जयकार करना, वो उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, और वो ही तुम्हारे लिए छुटकारा है। यीशु मसीह एक बार फिर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और इस बार वहां के लोग यीशु मसीह को गद्दी के बच्चे पर बैठा हुआ देखते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु के विषय में लिखा, और प्रभु जब तक उस वचन को पूरा ना करे तो बात पूरी कैसे हो सकती है। बाइबल में बातें आपके लिए लिखी हैं, आपको पूरा करना होगा, तब आप आशीष पाएंगे। वो बात यीशु के विषय में लिखी थी। इसलिए यीशु मसीह जब गद्दी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम जाते हैं, वहां के लोगों को जकरिया की भविष्यवाणी याद आ जाती है, जिसमें लिखा है, तुम्हारा राजा गद्दी के बच्चे पर बैठा हुआ आएगा। यीशु को देखते ही वहां के लोग होशाना के नारे लगाते हैं, कहते हैं, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। उन्होंने यीशु मसीह की कीमत सुनी, उन्हीं के यरूशलेम में 38 वर्षीय रोगी चंगा हुआ, उन्हीं के यरूशलेम में एक मुर्दा लाजर जिंदा हुआ। वो क्यों न यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, वो क्यों न यीशु को राजा के रूप में ग्रहण करेंगे, वो क्यों न मसीहा को अपना सब कुछ के रूप में ग्रहण करेंगे।
क्योंकि प्रभु ने चंगाई भी दी, प्रभु ने पवित्रता की शिक्षा भी दी, प्रभु ने अनंत जीवन मैं ही हूं इस बात को भी बताया, और प्रभु ने मुर्दे को भी जलाया। और जब उन्होंने देखा कि प्रभु ने जकरिया की पुस्तक में लिखा हुआ वचन पूरा किया, तो यीशु मसीह की वहां पर जय हुई। ये जो जय है ये शारीरिक और आत्मिक है। यीशु मसीह ने उनके हृदयों में अपना स्थान पाया। जो राजा उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया वो शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से एक्सेप्ट किया। हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं ऊपरी तौर से और किसी को एक्सेप्ट करते हैं भीतरी तौर से। उन्होंने यीशु मसीह को दोनों ही तौर से अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया। हमें सुनने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं सामने के गांव में जाओ, वहां गधी का बच्चा तुम्हें बांधा हुआ मिलेगा, उसे खोलना और खोलकर उसे मेरे पास लेकर आओ। यदि कोई तुमसे पूछे ये क्या करते हो तो कहना गुरु को इसका प्रयोजन है। बाइबल में लिखा है कि गधों को, जिसके विषय में गधे का बच्चा सुन रहे हैं, यीशु ने कहा मुझे उसका प्रयोजन है, मुझे उससे काम है। यदि संसार में लोग आपको गधा मानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वचन कहता है गधे के बच्चे से यीशु मसीह को काम था। वो इसलिए था क्योंकि उस गधी के बच्चे पर कोई मनुष्य बैठा नहीं था। हम अक्सर कहते हैं मैं अपनी बात की भी नहीं सुनता, तुम्हारी क्या सुनूंगा। आप किसी की सुनते हैं या नहीं सुनते हैं उस बात को भूल जाइए। जिस दिन आप यीशु की सुनने वाले बन जाएंगे, यीशु मसीह आप पर अपनी सवारी करने की तैयारी कर देगा। यीशु मसीह को वो लोग पसंद है जो उसकी सुने। उस गधी के बच्चे पर कोई नहीं बैठा था। यीशु ने कहा उसी को लाना, मैं उस पर बैठूंगा। जब उस गधी के बच्चे पर यीशु मसीह बैठने वाले थे, यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा कि उस पर वस्त्र डालना। लोगों ने खुद उस गधी के बच्चे पर वस्त्र डाले। जब प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ गए तो लोग गधी के बच्चे के पांव के नीचे वस्त्र रख रहे थे, खजूर की डालियां रख रहे थे। जो खजूर की डालियां हैं, जो वस्त्र है, उसका अनुभव गधी का बच्चा अपने पांव के नीचे कर रहा है। यीशु उस पर सवार है। ये वचन हमें सिखाता है। प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, अधीनगी अपने ऊपर ले लो। जब हम यीशु पर विश्वास करने वाले बन जाते हैं, यीशु की आज्ञाओं को मानने वाले बन जाते हैं, उसका बोझ उठाने वाले बन जाते हैं, तो बाइबल में लिखा है हम चाहे या ना चाहे प्रभु हमें महिमा दिलाता है। उस गधी के बच्चे को कल तक कोई नहीं पूछता था, लेकिन जो सुना गया कि यीशु मसीह उस पर सवार होने वाले, लोगों ने कीमती वस्त्र डाले। क्या गधी के बच्चे ने मांगे? नहीं, लोगों ने डाले, क्योंकि महिमा प्रभु दिलाता है। यदि प्रभु आपको चुन ले, यदि आप प्रभु को अपने ऊपर बैठाने के लिए तैयार हो जाए, यदि प्रभु को विश्वास से ग्रहण करने के लिए आप तैयार हो जाए, यदि उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए आप तैयार हो जाए और कहे प्रभु मैं आपका जुआ उठा लेता हूं, क्योंकि आपका जुआ सहज है। प्रभु ने कहा तुम मेरा जुआ उठाओ, वो हल्का है। गधी के बच्चे पर जब प्रभु बैठने वाले थे तो हम सुनते हैं सम्मान गधी के बच्चे को। लोगों ने उसे निहारा, उस पर कपड़े रखे। उस पर जब प्रभु बैठते हैं तो खजूर की डालियां और वस्त्र गधे के बच्चे के पांव के नीचे पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर विराजमान कर ले, उसकी आज्ञाओं मानकर, उस पर विश्वास करके, अब एक ऐसा जीवन जीकर जिसके विषय में प्रभु कहे मैंने तेरे जैसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा, एक प्रसन्नता वाला जीवन, तो प्रभु हमें महिमा दिलाएगा। कीमती से कीमती वस्तु पांव तले होगी। और बाइबल में लिखा है, लोग कहते हैं होशन्ना होशन्ना, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है।
यहूदी कहते हैं जो नारे लगा रहे हैं इन्हें चुप कराया जाए। प्रभु कहते हैं ये चुप हुए तो पत्थर बोल उठेंगे। हम प्रभु की अलौकिक सामर्थ को सुनते हैं कि प्रभु चाहे तो पत्थरों से भी अपनी महिमा करा सकता है। हम मनुष्य है, उसने हमें प्राण दिए हैं और प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। वो चाहे तो पत्थरों से भी अपनी महिमा करा सकता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, क्योंकि जब हम उसकी महिमा करते हैं तो वो महिमा के समय, प्रसन्नता के समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं आशा करता हूं कि आज के पवित्र वचनों के माध्यम से आप सबों ने आशीष पाई होगी और बहुत सारी नई बातें प्रभु के नाम में हम सीखने पाए होंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। दयालु पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपके निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस पाम संडे यरूशलेम में विजय प्रवेश दिवस में आपने पवित्र वचनों के माध्यम से हमें से प्रत्येक से बात की। आज का वचन हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे हृदयों को स्पर्श करने पाया। हमने जाना प्रभु कि आपने वचन को पूरा किया, और जब वचन पूरा होता है, बाइबल में लिखा है आज्ञा के दबावों पर अच्छा प्रतिफल आपकी ओर से होता है। वचन पूरा करते ही जब आप यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, हम विजय की घोषणा सुनते हैं। लोग मसीहा के रूप में आपको स्वीकार करते हैं, होशन्ना के नारे लगाए जाते हैं और माना जाता है कि जिस मसीहा का जिक्र प्रभु परमेश्वर ने किया वो हमारे मध्य, हमारे बीच आ चुका है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि आप कहते हैं आप जगत के अंत तक हमारे साथ हैं। हमने जाना स्वामी कि अलौकिक सामर्थ्य आपकी, उद्धार आपका है, अद्भुत युक्ति करने वाले आप हैं, मुश्किल हालातों को प्रभु आसान करने वाले आप हैं, नाउमीदों में प्रभु उम्मीद देने वाले आप हैं, असंभव को संभव करने वाले आप हैं। हम आपके उपकारों को, आपकी शिक्षाओं को, आपकी सामर्थ को इस समय स्मरण करते हैं और मिलकर कहते हैं युगानुयुग आप ही हमारे महाराज हैं। हम अपने आप को तैयार करते हैं आपके अधीन रहने के लिए, आप पर निर्भर रहने के लिए। हमने सुना कि आपने वचन को पूरा किया और आपने शिक्षा दी, जैसे मैंने पिता की इच्छा को पूरा किया वैसे ही तुम भी पूरा करो। प्रभु आज के वचन से हम अपने आप को तैयार करते हैं कि जैसे हर एक वचन में आपने पिता की इच्छा पूरी की, जिन जिन वचनों को हम प्राप्त करते हैं ऐसा ही जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में हम अपने आप को इस घड़ी सौंपते हैं। हमने जाना प्रभु कि आप उस गधी के बच्चे पर बैठना पसंद किए जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था। पिता में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी भी ये नहीं कहा होगा कि हम अपने ऊपर किसी को राज्य करने ना देंगे, हमने किसी की नहीं सुनी, तेरी भी नहीं सुनेंगे। आज से इन बातों को हम त्याग दें। हमने जाना आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो आपको अपने ऊपर राजा होने के लिए स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार उस गधी के बच्चे पर प्रभु आप बैठे थे, हम चाहते हैं प्रभु आप हम पर विराजमान हो जाइए। हमारा देश जो आपका मंदिर है उसमें आपका आत्मा सदा सर्वदा वास किए थे। हमने जाना प्रभु की गधी के बच्चे पर बैठते ही उसका मूल्य बढ़ गया और जो महिमा आपकी है उसमें वो भागी होने पाए। हम विश्वास करते हैं जब हम आज के वचन को गंभीरता से अपने जीवन में ग्रहण करके आपकी ओर बढ़ते हैं तो हम भी आपकी ओर से महिमा पाने पाएंगे। सम्मान महिमा और जलाल पिता हम आपको देते हैं।
हमारे प्रभु की सारी प्रार्थनाओं को हम आपके सम्मुख लाते हैं और एक बार फिर कहते हैं कि हम सब बातों में उन्नति करें, विशेष आत्मिक बातों में उन्नति करें और हम में से प्रत्येक का शरीर प्रभु आपके नाम से भला चल रहा है। और हमारे अन्न, खाने पाए जाने वाले जल, तेल, टूपी, धन संपत्ति सब पर आपकी आशीष हो। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य पर, कलीसिया पर, मंडली पर, प्रभु के जनों पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद के साथ सब बातें आपके अधीन कर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आए हम अपने पिता की सेवा प्रार्थना मिलकर एक स्वर में करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जिसे स्वर्ग में हुई होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न लाना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है प्रभु, आमीन आमीन आमीन। सब जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं प्रतिदिन परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ और अगले सप्ताह के दिन परमेश्वर की मधुर सन्निधि के साथ।